ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल टू डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल। लुक हियर, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करेंगे किसी सेल पर, गैल्वेनिक सेल पर, तो वह किस तरह बिहेव करेगा, उसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन दिखाई देगा, हम पढ़ेंगे इस टॉपिक्स में। सबसे पहले इसमें 3 कंडीशन पॉसिबिलिटी है, 3 कंडीशन पॉसिबल हो सकता है। सबसे पहला कंडीशन, जब एक्सटर्नल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन सेल पोटेंशियल ऑफ द डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल। समझ गए, जो एक्सटर्नल पोटेंशियल जो अप्लाई कर रहे हैं उसका वैल्यू उस सेल के सेल पोटेंशियल से ग्रेटर हो। सेकेंड, दोनों का पोटेंशियल बराबर हो, सेल का भी पोटेंशियल और एक्सटर्नल पोटेंशियल। और थर्ड कंडीशन, लोअर, यानी एक्सटर्नल पोटेंशियल इज लोअर देन सेल पोटेंशियल। इस तरह 3 ऑब्जर्वेशन होगा और तीनों ऑब्जर्वेशन को मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो देखें, सबसे पहला कंडीशन, ई एक्सटर्नल इक्वल ई सेल और डेनियल सेल फॉर डेनियल सेल। अगर डेनियल सेल का बात करें तो इसका जो सेल पोटेंशियल होता है, सेल पोटेंशियल जो होता है 1.10 वोल्ट होता है, 1.10 वोल्ट। सो अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.10 वोल्ट हो और सेल का भी तो ऑलरेडी है, तो उस कंडीशन में दोनों सेम होगा। सो इसके जगह हम लिख सकते हैं एक्सटर्नल जो पोटेंशियल है वो 1.10 वोल्ट और ये भी आपका 1.10 वोल्ट। सो ये फिनोमेना होगा। तो क्या हो सकता है, देखें, अगर हम दोनों सेल मतलब आउटर सोर्स वाला और इनर वाला दोनों का पोटेंशियल बराबर कर दें तो क्या होगा। देखिए, इस फिगर से मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। ये आपका जिंक इलेक्ट्रोड, ये आपका कॉपर इलेक्ट्रोड। जिंक जो है जिंक सल्फेट में, जो आप जानते हैं, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और कॉपर जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये आपका कॉपर इलेक्ट्रोड और ये आपका जिंक इलेक्ट्रोड, दोनों को जोड़ दिया गया इस वोल्ट मीटर से। और यहाँ साल्ट ब्रिज भी लगा है, जो आप जानते हैं, साल्ट ब्रिज। अब क्या करेंगे, हम आउटर सोर्सेस में अप्लाई करेंगे। इसको मैं क्लीन कर रहा हूं पहले। देखिए बच्चों, आउटर सोर्स अप्लाई कर रहा हूं। ध्यान देंगे, बहुत इजी है समझना इस फिगर को। चलो, यह एक्सटर्नल सोर्स हो गया जिससे हम करंट इसमें अप्लाई करेंगे। यह पॉइंट इससे डायरेक्ट जोड़ दिया गया, यह पॉइंट इससे डायरेक्ट जोड़ गया और ये वाला इससे जोड़ेंगे। लेकिन जब दोनों इक्वल करेंगे तो ये लगभग बीच में, इससे मान लीजिए बीच में है। चलिए ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर इसको मैं बीच में कर दिया क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। तो उस कंडीशन में जो वोल्ट मीटर का जो नीडल होगा एग्जैक्ट वो सीधा होगा, इसमें कोई फ्लैक्चुएशन नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो इसका मतलब हो गया कि जब दोनों का एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों जब पोटेंशियल इक्वल होता है किसी सेल के लिए, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी नहीं होगा और करंट का फ्लो भी नहीं होगा। इसका मतलब रिएक्शन का जो सेल रिएक्शन होगा वो स्टॉप होगा। यानी इस कंडीशन में नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑकर, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तो नो फ्लो ऑफ करंट, करंट भी फ्लो नहीं होगा किसी और जब करंट फ्लो नहीं तो नो रिएक्शन ऑकर, नो रिएक्शन ऑकर, रिएक्शन भी नहीं होगा। और रिएक्शन भी नहीं होगा तो किसी मेटल का डिपोजिशन भी होगा, नो मेटल डिपोजिशन ऑकर, यानी कोई मेटल डिपोजिट नहीं होगा। नो मेटल डिपोजिट लिख रहा हूं, आप समझिएगा, डिपोजिटेड। और साथ ही साथ कोई मेटल उस सॉल्यूशन में नहीं जाएगा। समझ गए। और जब यह फिनोमेना होगा तो इस कंडीशन में कोई करंट हमें फॉर्म्ड इस सेल से, डेनियल सेल से नहीं होगा। समझ गए बच्चों। और जब नहीं होगा तो अब देखो, इसमें केमिकल रिएक्शन भी ऑफ करने होगा, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब स्टॉप हो जाएगा। कब? जब एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों क्या हो, इक्वल हो। क्लियर? तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। सेकंड कंडीशन, चलिए सेकंड कंडीशन देखें। सेकंड कंडीशन है जब एक्सटर्नल जो है कम हो, एक्सटर्नल का वैल्यू जो है
यह पोटेंशियल लोअर देन इंटरनल या ई सेल भी कर सकते हैं, आर ई सेल। डेनियल सेल का जो पोटेंशियल है वो एक्सटर्नल से ज़्यादा हो तो उस केसेज में क्या होगा, तो उस केसेज में कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ध्यान दें इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आपका इधर आ जाएगा सेल, क्योंकि ये वैल्यू कम है सो आपका इस तरह आ जाएगा। और ये जो फ्लक्चुएशन जो नीडल का होगा वह चूंकि जैसे करंट फ्लो होता था वैसे होगा। तो इस केसेज में जब एक्सटर्नल जब आप देखते हो बैटरी जब चार्ज करते हो, इन्वर्टर वाला मैं सिंपल बता रहा हूँ, उस समय जब बैटरी फुल चार्ज हो जाता है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन या कह सकते करंट ना इधर से उधर फ्लो होगा ना इधर, क्योंकि एकदम बैलेंस हो गया। लेकिन जब एक्सटर्नल कम हो और इंटरनल ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में देखिए क्या होगा, देखें यहाँ पर कॉपर जिंक जो है वह होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक टू कॉपर, यानी जिंक से कॉपर की ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिंक टू कॉपर होगा तो फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कॉपर टू क्या हो जाएगा बच्चों, जिंक, अपोजिट हो जाएगा, कॉपर टू जिंक होगा, यानी करंट इधर से फ्लो करेगा। थर्ड पॉइंट, जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन उधर होगा यानी जिंक सॉल्यूशन में आ गया, जिंक आयन सॉल्यूशन में गया, यानी जिंक आयन डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन, यानी जिंक इलेक्ट्रोड कह सकते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड गिव्स Zn2 प्लस आयन इन अ सॉल्यूशन, या डिजॉल्व भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्या होगा, इसमें कॉपर 2 प्लस आयन जब रिएक्शन होती है कॉपर इसके आकर डिपोजिट होगा। सो कॉपर आयन डिपोजिटेड एट, इसको कैथोड बोलते हैं, आप जानते भी हो, एट कैथोड। और सिर रिएक्शन तो होगा, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन जो होगा, ऑक्सीडेशन जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड मतलब जिंक इलेक्ट्रोड को होगा। और रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड मतलब कॉपर, कैथोड मतलब क्या, कॉपर को होगा। ये सभी प्रोसेस होगा, समझ गए, ये सभी प्रोसेस आपका होगा, इसे आप नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। यानी हम सिंपली एक लाइन में कह सकते हैं यह डेनियल सेल वर्किंग फॉर्म में रहेगा। यह डेनियल सेल किस फॉर्म में रहेगा, वर्किंग फॉर्म में। वर्किंग मतलब करंट देगा बाहर। ओके, अब थर्ड पॉइंट, अब थर्ड क्या है थोड़ा इसको समझेंगे आप लोग, पहले मैं सब क्लीन कर दे रहा हूं। थर्ड कंडीशन यह है, जब एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन इंटरनल, जब एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन ई सेल या इंटरनल कह सकते हैं डेनियल सेल का, यानी ये 1.10 वोल्ट होगा ही, लेकिन इसके वैल्यू से ज्यादा हो एक्सटर्नल का, तो उस केसेज में क्या होगा। तो देखो बच्चों, पहले फिगर समझ लीजिए, आप जो जानते हैं सॉल्ट ब्रिज है, यह जिंक इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और ये दोनों को कनेक्ट कर दिया गया वोल्ट मीटर से, और इसको अपोजिट करना पड़ेगा थोड़ा सा, अब ऐसे हो जाएगा यहाँ, क्योंकि एक्सटर्नल का वैल्यू ज्यादा है ना, इसलिए। देखिए बच्चे, देखो बच्चों, अब ये इस सेल से इस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया इस पॉइंट से, और ये वाला क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है तो हम इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है ना, एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन इंटरनल, सो इसका वैल्यू बढ़ा दिया गया। अब देखिए, अब जैसे यह फिनोमेना किया गया, तो जो सेल जब एक्सटर्नल का बाहर मतलब एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन ई सेल, तो उस कंडीशन में करंट फ्लो होगा सीधे, और यह सेल इलेक्ट्रोकेमिकल की तरह नहीं बल्कि यह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा। कैसा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइटिक की तरह बिहेव करेगा यह सेल। कब, जब एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन इंटरनल या ई सेल। सो इसमें देखें, इसमें क्या होगा, इसमें तब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस साइड से होगा कॉपर से जिंक, और इधर से फ्लो ऑफ करंट होगा, फ्लो ऑफ करंट। तो इस केस में पहला फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉपर टू जिंक होगा,
और फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम जिंक टू कॉपर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिंक टू कॉपर होगा, अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो यह इसमें अगर देखें तो यहाँ पर क्या होगा, और भी देखें, जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉपर टू जिंक होगा, यानी कॉपर टू जिंक इस साइड में, इसका मतलब क्या होगा बच्चों जानते हैं, यानी कॉपर सॉल्यूशन आयन में आएगा, यानी कॉपर जो कॉपर इलेक्ट्रोड है सॉल्यूशन में आएगा, और जैसे कॉपर आयन सॉल्यूशन में आएगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन अब इलेक्ट्रॉन, यानी इस कंडीशन में कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ होगा, यहाँ पर जिंक जो सॉल्यूशन में है वो आपका डिपोजिट होगा। सो जिंक आयन डिपोजिटेड एट जिंक इलेक्ट्रोड पर होगा, और खास बात जिंक इलेक्ट्रोड पर तब क्या होगा, एट जिंक इलेक्ट्रोड रिडक्शन आकर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बच्चे सिंपल में रिडक्शन ऑकर, तब रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर Zn2 प्लस सॉल्यूशन का जैसे जिंक प्लेट कर गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, यह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जिंक आयन के साथ रिएक्शन करेगा, और उस केसेज में ये इलेक्ट्रॉन लेकर जिंक बनाएगा और डिपोजिट होगा। बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कॉपर खुद इलेक्ट्रोड कॉपर आयन में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन खुद एक और लॉस कर रहा है। सो इस केसेज में आपका जो होगा, इस वाले सेल में जो होगा, कॉपर इलेक्ट्रोड, द मास ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, द मास ऑफ कॉपर विल बी डिक्रीजेज होगा, एंड डिजॉल्व इन सॉल्यूशन, कहां पर जाएगा, सॉल्यूशन में डिजॉल्व होगा, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, सॉल्यूशन में डिजॉल्व होगा। और आल्सो एट कॉपर इलेक्ट्रोड क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। आज जब ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस होगा तो इसका जो पोल होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, पोल क्या हो जाएगा, चेंज होगा। सो इस केसेज में ये जो कॉपर डेनियल सेल में पॉजिटिव का काम करता था, अब ये कैसा काम करेगा, निगेटिव पोल हो जाएगा, कब, जब एक्सटर्नल ग्रेटर होगा तब, और ये जो होगा ये कैसा काम करेगा, पॉजिटिव पोल की तरह बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि यह आपका क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए यह आपका यहाँ रिडक्शन आकर हो रहा है, वहां पर ऑक्सीडेशन। सो ये कैथोड का काम करेगा, वो आपका एनोड का वर्क करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी इसको जनरली हम कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल टू द डैनियल सेल, या कोई भी सेल हो अगर जिसका सेल पोटेंशियल पता हो तो आप इसे भी नोट करें, इसका भी स्क्रीनशॉट लें। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बताया हूं आपको, यह सेल जो है जब एक्सटर्नल ग्रेटर होगा तो दिस सेल बिहेव लाइक ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यह सेम फिनोमेना लेड स्टोरेज बैटरी में होता है। जब लेड स्टोरेज बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाता है तो उसमें हम एक्सटर्नल सोर्स से उसमें करंट पास करते हैं। जब बैटरी डिस्चार्ज होता है तो उसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड जो लिया था उसका डेंसिटी कम हो जाता है, घट जाता है, और जैसे बाहर से करंट जब अप्लाई करते हैं, जब चार्जिंग करते हैं तो फिर से डेंसिटी H2SO4 क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर यह फिनोमेना होने लगता है, अपोजिट हो जाता है। तो जब चार्जिंग में बैटरी होता है लेड स्टोरेज बैटरी तो इलेक्ट्रोलाइटिक की तरह बिहेव करता है, लेकिन जब उससे करंट हम फॉर्म करते हैं, उससे हम करंट बाहर की ओर देते हैं तो वह इलेक्ट्रोकेमिकल या गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव करता है। सो लेड स्टोरेज बैटरी दोनों की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब चार्जिंग करेंगे तब, और जब करंट उससे फ्लो कराएंगे तो वो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल या गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक्स है जो आपको समझना था। हमको लग रहा है आपको समझ आ गया होगा। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। इफ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ डाउट, एनी प्रॉब्लम, प्लीज कमेंट्स एंड गिव द मैसेज। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज टुडे टॉपिक्स। आपको नेक्स्ट ये लेक्चर नंबर 21 यह है, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा इसके बाद से, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और हाउ टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड। तो आप अगले वीडियो में आपको बताएंगे, तो ये आप पहले समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके यूज से आप नोट्स भी बना सकते हो, मैं पूरा टॉपिक्स भी लिख दे रहा हूँ। तो आप शेयर, कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब प्लीज करें
और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में और शेयर करें ताकि और भी बच्चे इस वीडियो को देखकर इससे फ़ायदा उठाएं। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।